भक्त और भगवान। अहम भक्त पराधीनो रहा स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजन प्रियः। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझे प्यार करते हैं और मैं उनसे। नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुर्भिर्विना श्रियं चात्यन्ति किं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। ब्रह्मन अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसीलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। ये दारागार पुत्राप्तन प्राणन वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं यताः कथम तांशयुक्त मुत्सहे। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्यस्त्रीतयः सत्पत्नीं यथा। जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मतस्येवया प्रतीतं च सालोक्यादि च तुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यन्तकाल विद्रुतम। मैं अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फल स्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती है, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। साधवो हृदयम् अहं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। कृपालुर्कृतद्रोहस्ति तिक्षुः सर्वदेहिनां सत्यसारो न वधात्मा समः सर्वोपकारः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता
और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। कामैरहत धीर्दान्तो मृदुः सुचिरकिञ्चनः अनीहो मीतभुक्शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है, और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। अप्रमत्तो गभीरात्मा धृति मंजित संग गुण अमानिमानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण है, और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्णयं न सार्वभौम न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा मयि अर्पितात्मेक्षतिमिद्विनायन्त। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है, और न वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसाताल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। न तथा मे प्रियतम आत्मयोर्निर्ण संकरः न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम है, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा आत्मा भी नहीं है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुवज्जाम्यहम नित्यं पुयेत्यंघ्रिरेणुभिः। जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है, और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए
और मैं पवित्र हो जाऊं। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभिक्षणं हसति क्वचित् च विलज्ज उद्गायति नृत्ययते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का ताता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। श्रद्धामृत कथयायं मे शश्वन्मदनुकीर्तनं परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनं मद्भक्त पूजाभ्याधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थ सनकैः स्मरन् मयि अर्पित मनसि चित्तो मद्धर्मात्मन मनोरतिः। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे, उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। देशान् पुण्यानाश्रयेत् मद्भक्तैः साधुभिः श्रीतान् देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो, उन्हीं में रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हो, उनके आचरणों का अनुसरण करे। अयं हि सर्वकल्पनां सदृच्छिन्नो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्याय वृत्तिभिः। मेरी प्राप्ति के जितने साधन है, उनमें तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। आज की वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण।